हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिन सा। गाइज, आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग दिखाऊंगी दोस्तों, बहुत ही आसान से तरीके में। दोस्तों आज अगर आप ये स्टिचिंग देखोगे तो आपको ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप कई बार पूछते हो स्लीव के साथ यानी कि सीधी फिटिंग लगाने का तरीका, तो वो भी मैंने इसमें बताया है, और स्लीव पर डिजाइन और नेक में पाइपिंग या लेस जो भी लगाना है वो भी बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं जो आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है? अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा, और आपको किस चीज़ की वीडियो आगे चाहिए आप वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जो जो भी डिमांड करोगे दोस्तों मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो सब वीडियो लाने की। दोस्तों चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मैं आपको सिलाई सिखा के ही छोड़ूंगी। बस आपको मेरे साथ ये करना है कि जो जो मैं सिखाऊँ आपको वो करते जाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की स्टिचिंग। तो दोस्तों कटिंग की वीडियो आपने देख ही ली होगी, आज मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो दिखाऊंगी। दोस्तों आपको मैं इतने आसान से तरीके से बताऊंगी कि आप खुद देख कर ये सोचोगे कि यार इतना आसान ब्लाउज सिलना होता है, हम तो ऐसे ही पैसे देते थे। तो दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे अच्छे टिप्स बताऊंगी, आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ब्लाउज को कच्चा कर लेना है। ये देखिए मैंने इस पर कच्ची सिलाई से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने स्लीव पर भी कच्ची सिलाई लगा ली है दोस्तों। अब हम इसकी जो ये प्लेटें हैं इनके ऊपर भी कच्ची सिलाई लगाएंगे दोस्तों, ताकि हम ये जब हम डबल फैब्रिक लेते हैं उसके ऊपर ही हम प्लेटों के ऊपर कच्ची सिलाई लगाते हैं। आप चाहो पक्की भी लगा सकते हो, बट जल्दी काम होएगा इसके लिए मैं कच्ची सिलाई बोल रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जब हम इसकी प्लेटें डालेंगे तो वो बहुत ही फिनिशिंग से जमकर आएंगी। पहले हमने सभी हिस्सों पर ये सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे नीचे की प्लेट है उसको हम 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे और बाकी को हम एक पैर की सिलाई देंगे। जैसे कि ये हमारे नीचे की प्लेट है, इसको हम 1/2 इंच नीचे से लेंगे और ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर मिला देंगे, और इस पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर मिला देंगे। हमने सभी प्लेटें इसी तरह से तैयार करनी है दोस्तों। इसके हम आगे हुक लगाएंगे दोस्तों। अगर बैक में हुक लगाने होते तो हम फ्रंट में 3 ही प्लेटें डालते एक साइड, यानी कि 6 प्लेट डालते दोनों साइड। ये हमने नीचे वाली प्लेट डाल दी है दोस्तों। अब हम साइडों की प्लेटें भी डाल देंगे। मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके में बताऊंगी दोस्तों। आप जैसे जैसे देखते जाओगे आपको लगेगा कि ब्लाउज तो सिलने बहुत ही आसान है। और इसमें ये ब्लाउज की वीडियो अगर आप देख लोगे पूरी कंप्लीट, कहीं भी स्किप किए बगैर, तो आपको कोई भी डाउट कहीं भी नहीं रहेगा सिलाई की स्टिचिंग करने में ब्लाउज की। और दोस्तों आज मैंने आपसे जो कमेंट में पूछा था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ आ रहा है तो भी बताइएगा। तो आपने इस बात पर गौर करना है दोस्तों, आपने ज़रूर बताना है, ताकि मैं भी कुछ और सुधार कर सकूं अगर कुछ कमी रह गई है तो। ये दोस्तों हमने सभी प्लेटों के निशान इस तरह से लगा लिए, यानी कि प्लेटें लगा ली हैं दोस्तों। मैं बोलने में कभी कभी थोड़ा ध्यान साइड में हो जाता है, इस तरह बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो मैंने प्लेटें पीछे भी डाल ली थी दोस्तों। अब हमने ये नेक के जो इनर का कट किया था ओनली पहले, अब जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हम नेक को कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम बैक वाला भी कट करके इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। जैसे कि हमने सभी प्लेटें तैयार कर ली थी दोनों हिस्सों पर और बैक वाले हिस्से पर। इसके बाद हम इसके शोल्डर स्टिच कर रहे हैं दोस्तों। दोनों शोल्डर स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर उकाई के लिए पट्टी लगाएंगे। इससे पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको या तो कट कर लो, या फिर ऐसे ही दोनों तरफ से हमने इनको कट कर लेना है। ये हमारी उकाई के लिए तो ये हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हमने जैसे कि हमारे डबल फैब्रिक है इस तरह से, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और इसको अलग कर देंगे।
अब हम ओपन करेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं सिलाई। ये हमारी इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच की हम रखते हैं। 3 से 3 इंच हम रखेंगे। इसके बाद हमने जो ये सिलाई लगाई इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने इसको लगाया और एक कच्ची सिलाई और इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये हमारी जो हुक की पट्टी है वो हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम आई के लिए बनाएंगे तो वो हमने ये फैब्रिक उठाया और इसको इस तरह से लेंगे और हमने 3 इंच के करीब पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ से लेंथ हम जितनी हमारी पट्टी उसकी थी उतनी ही लेंथ हम रखेंगे। तो ये हमने एक पट्टी कट की और ये जो हमने एक पट्टी रखी थी इसको हमने उठाया इस तरह से और इसके ऊपर इस तरह से रख दिया। ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर दिया। अब हमने जैसे कि एक तो ये पट्टी इस तरह से लगाई थी, यानी कि एक पट्टी हमने नीचे की तरफ लगाई और एक पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे जैसे कि ये नीचे की तरफ आई। एक हमने जैसे डबल करके लगाई थी, अब हम इस तरफ से लगाएंगे इनकी उल्टी तरफ से। ऐसे हमने रखना है इसको और इसको इस तरह से हमने पलटते हुए ऐसे उल्टी तरफ से हम हमने पूरी लेंथ पर सिलाई। हम एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे ही। ऊपर को भी एक सिलाई इसके लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, इनके हमारा ये इस तरह से हो जाएगा और इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से हम सिलाई कि हमने यहाँ तक तैयार कर लिया था। इसके बाद हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक हम एक तो जैसे कि सिंपल यूरेप की पट्टी लेंगे उससे तैयार कर लें, बट मैंने इसमें ये डिजाइन की ये लगानी है लेस जो हम रेडीमेड लेके आते हैं। इस तरह से मैंने इसमें से ये कट कर लिया है इतना हिस्सा जितना कि हमारे नेक पर लगेगा। जैसे कि हम पूरे राउंड पर पहले ये लेस लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर यूरेप पट्टी लगाएंगे। जैसे हम पूरे राउंड पर इस लेस को इस लेस लगा देंगे। हमने ये अच्छी तरह से लगानी है ताकि जब हम इसको पलटे तो ये एक बैलेंस में हमारी आए। तो हमने जो भी सिलाई इसके ऊपर लगानी है वो एक बैलेंस में लगानी है। कितनी हमने ये नोक इसकी इस लेस की बाहर रखनी है उसी हिसाब से हम इसको लगाते चलेंगे। जैसे कि हमने ये पूरे राउंड पर पहले हमने लेस लगा ली। जैसे कि मैंने ये यूरेप पट्टी तैयार की है, आप इनर की भी तैयार कर सकते हो, बट मेरे पास इनर नहीं था इसलिए मैंने इसी की तैयार कर ली। और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। बाई चांस आपको इसको लगाने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हो। जैसे कि आप इस तरह से लगा सकते हो इस तरफ करके कि सॉरी जिस तरह जैसे कि हमें ये सिलाई दिख जाए। ये इसको हम इस तरह नीचे रखेंगे और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, जैसे कि हमने जिस एरिया पर सिलाई लगाई है उसी पर हम पूरे राउंड पर ये लगाते चलेंगे। हमने पूरे राउंड पर बिल्कुल सिलाई के ऊपर से ये इस तरह सिलाई लगा देनी है। जैसे कि कुछ हमारा इस तरह से ये गुम हो जाएगा फिर इस तरह से। तो हमने ऐसे ही यूरे पट्टी ऐसे करके और पूरे राउंड पर मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ।
तो इसमें छोटे छोटे कट लगा लें। जैसे कि हमने पूरे राउंड पर ये जो लगाई है, तो ज़्यादा नहीं, एक आध जगह ही, जैसे कि छोटे राउंड हमारा, उस पर हमने कट लगा लेना है इस तरह से। जैसे कि हमने अब ये हिस्सा इस तरह से घुमाया और इसको इस तरह से पकड़ा, और इसके बाद हम इसको ऐसे, ये हमने इसकी तरफ इधर से ऐसे और ऐसे सिलाई लगा देंगे एक, और पूरे राउंड पर हमने ये सिलाई लगा देनी है। ये पूरे राउंड पर हम इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमने पूरे राउंड पर ये इस तरह से लेस लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से जैसे पलटेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम पूरे को कट कर देंगे। हमें ध्यान रखना है जब भी हम इसको कट करें तो हमारा नीचे वाला फैब्रिक ना कटे, इसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे कि हमने इसको एक्स्ट्रा को सारे को निकाल देना है। जैसे कि हमने इसको कटिंग कर लिया है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब हम इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड पर। पूरे को अंदर की तरफ ऐसे करते हुए हमने कच्ची सिलाई लगा देनी है। हमारी कच्ची सिलाई लगने के बाद कुछ ये इस तरह से होके आएगा। इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। जैसे कि हमने ये तैयार कर लिया है कंप्लीट। अब हम इसकी स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव के लिए हमने, जैसे कि स्लीव हम यहाँ पर अटैच करेंगे पहले, उसके लिए हमने इस तरह से स्लीव को तैयार करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये अब इस तरह से इसकी स्लीव तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने ये इसकी जितनी लंबी स्लीव का ये कट किया है, इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है। बाजू दिखा, इसको हम इस तरह से पलटेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से, जैसे जितना हमने गैप रखना है उस हिसाब से ही हम इसको करेंगे। उससे पहले हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। जैसे कि हमने एक सिलाई जो हमारी करनी है इसके ऊपर लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, जितनी हमने गैप जितना हमने रखना है उस हिसाब से ऐसे करते हुए, और इसके अंदर हम लेस लगाएंगे। इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसकी, जैसे मैंने ये कट करी, और इसके बाद हम इसकी ये लेस इस पर लगाएंगे। जितना हमने डिफरेंट इस पर रखा है इतना ही गैप हम इस पर भी रखेंगे। तो हमने ये इसका चेक करते हुए इसके अंदर हम दबाते चलेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसको एक बराबर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दी इस तरह से। ये इधर से हमारा इस तरह से गुम हो जाएगा। ये हमारी दोनों स्लीव तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि इस तरह से, और इसका ये अपोजिट हिस्सा है, ये भी बहुत ही फिनिशिंग से हमारा तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे और एक बार और इसका बराबर इक्वल इसको करते हुए यहाँ से इसको करेंगे और इसको अच्छी सी सुंदर सी शेप दे देंगे। यहाँ शेप देने के बाद इस पर हम एक कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको ओपन ऐसे करेंगे और इसकी भी छटाई कर देंगे। इसकी छटाई करने के बाद हम इसका ये हिस्सा उठाएंगे, जैसे कि हमने इस तरह से उठाया ये हिस्सा, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, जैसे कि इस तरह से। तो हम इसके ऊपर, जैसे बाई चांस हमारा कई बार क्या होता है कि ये स्लीव यहाँ पर लगाने के बाद
जैसे कि हम स्लीव लगा देते हैं तो हमारी ये फिटिंग अच्छे से नहीं आती। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस पर फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो हमने इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। जब हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारी ये प्लेटें होती हैं जो ये इक्वल हो, ये हमारी बराबर मिलेंगी, तभी हमारी सिलाई एकदम से परफेक्ट आएगी। यहाँ से हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी। इस पर हमने सिलाई लगा ली। जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली थी, ये इसका नेक तैयार हो गया था। उसके बाद हमने जैसे कि ये स्लीव यहाँ पर अटैच करनी है, बट उससे पहले हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये हमने इस तरह से रखा और इसके बाद हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि कितना हमारा हिस्सा इक्वल आ रहा है। तो जैसे कि हम प्रॉपर कोई भी हिस्सा लेते हैं तो हम हाफ इंच तो नीचे से कट कर देंगे। हम ये पहले भी कट कर सकते हैं, अगर बाई चांस हमें ध्यान ना हो तो हम बाद में भी इसको कट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से भी कट कर दिया और यहाँ से भी इसको हमने कट कर दिया। इसके बाद जैसे जितनी भी हमारी फिटिंग है, जैसे कि ये हमारा सेंटर पार्ट होता है, तो 9.5 हम यहाँ से लगाएंगे और 9.5 पर ही हम यहाँ से लगाएंगे, जैसे कि इस जगह से। तो ये हमने निशान लगा दिया और 7.5 पर हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ पर, और 7.5 पर हम यहाँ से लगाएंगे। तो इसके बाद हम इसको इक्वल मिला देंगे। इसको मिला देने के बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे। इसकी जो लेंथ है वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने 15 इंच तक तैयार करनी है, तो 15 इंच का हमने इधर निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि इसकी जो ये स्लीव हैं इनको माप करके देखेंगे। जो हमारा इक्वल नहीं आ रहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको हम इस तरह से माप कर देखेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये हिस्सा हमारा कंप्लीट आ रहा है, हमारी फिटिंग यहाँ तक आ रही है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे हिस्से इक्वल हैं या नहीं। ये अगर इक्वल हैं दोनों तो हमारी ये सिलाई है जो ये सीधी आएगी, और अगर ये इक्वल नहीं है, मान लो ये फिटिंग हमारी यहाँ तक आती, ये बड़ा छोटा हिस्सा होता, तो हमारी ये सिलाई ऊंची नीची होती। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम इसकी स्लीव जोड़ देंगे, इसकी फिटिंग लगा देंगे, फिर मैं आपको इसकी जो हम स्लीव जो अटैच करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। जैसे कि ये इसका फ्रंट हिस्सा है, तो हम यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक हमारी कंप्लीट आ जाएगी। इधर से जोड़ देंगे और उसके बाद सीधी फिटिंग लगा देंगे। जैसे कि हमने ये स्लीव दोनों अटैच कर ली हैं, इसके बाद इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और जैसे कि ये सिलाई हम यहाँ से जितनी हमारी स्लीव है, जैसे कि देखो अब जैसे हमारी स्लीव यहाँ तक है, तो अब हम जब सीधा करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधी आ रही है। आप कई बार पूछते हो कि हमारी सिलाई ये सीधी नहीं आती, तो ये हमारी इस तरह से सीधी आती है। ये आप ध्यान रखोगे तो ये आपका तरीका बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा देनी है और इस तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। जब हम सिलाई लगाएं, आपको एक और ध्यान रखना है, जब हम सिलाई लगाएं तो हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको, ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे और फिर प्रॉपर सिलाई लगा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ सिलाई चढ़ाई और इसके बाद हम ये ज्वाइंट देखेंगे। हमने ये ज्वाइंट देखने हैं कि हमारे प्रॉपर मिलने चाहिए। तो हम जब ये सिलाई लगाएं तो हमने ज्वाइंट देखते हुए और सिलाई लगा देनी इस तरह से। जब हम यहाँ पर आए तो हमने, क्योंकि हमने कटिंग पहले ही कर दी थी, और इसके बाद यहाँ तक हमने सिलाई लगा देंगे। हम ये सिलाई यहाँ तक ही लगा रहे हैं ताकि आपको भी आसानी रहे समझने में। एक सिलाई हम उस साइड भी लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई और अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम, जैसे कि जो मैंने ये तरीका बताया था, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। आप ये आराम से खोल लेना, कहीं फट ना जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसको ऐसे मिला कर देखेंगे प्रॉपर। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये इक्वल है।
ये हम पहले भी कर सकते हैं, बट बाद में अगर करेंगे तो इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसे कि हम पहले इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, जैसे कि हमने एक सिलाई इस तरफ ये मैंने एक सिलाई लगाई, दूसरी तरफ हम इस तरह से माप कर देखेंगे, यानी कि हमने यहाँ से इसको माप कर देखा ऐसे। इस पर हम एक चौक का निशान लगा लेंगे कि हमें यहाँ तक फोल्ड करना है, इससे तक हम इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। जितना हमने उस तरफ फोल्ड किया है उतना ही हम इस तरफ भी फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारा ये कट आ रहा है, जहाँ तक हमारा ये कट है यहाँ तक हमने इसको भी फोल्ड कर देना है। अब हमारा जो बैक का हिस्सा है उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम चाहें तो जैसे कि इस पर भी निशान लगा कर देख लें कि हमारा यहाँ तक कैसे ये हमने किया, और यहाँ हम निशान लगाएंगे कि हमने यहाँ तक ही फोल्ड करना है। ये आपके लिए इजी हो जाए, मैं इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ भी हमने चौक का निशान लगाया और इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसे कि जो हमने चौक का निशान लिया था इसको हम इस तरह से रखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई हुई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम जो ये फिटिंग हमने अधूरी छोड़ी थी इसको हम पूरी कर देंगे यहाँ से। जैसे कि हम यहाँ से इसको कंप्लीट कर देंगे और सेम इधर से इसको कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा एकदम इक्वल आएगा। उसके बाद हम फिर इसको माप कर भी देख लेंगे। जैसे कि फिटिंग लगाने के बाद हमने ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है।